जैसा कि आप देख सकते हैं 54 टैंक्स की बायोफ्लॉक यूनिट है मेरी, जिसमें कि 48 टैंक्स जो हैं वो 30,000 लीटर कैपेसिटी के हैं, 4 टैंक जो हैं वो 50,000 लीटर कैपेसिटी के हैं एवं 1 लाख लीटर का मेरा सेमी बायोफ्लॉक की यूनिट है। यह तकनीक जो है वो बिल्कुल ही कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में की जाती है। बायोफ्लॉक तकनीक एवं हमारी परंपरागत तकनीक दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। परंपरागत तकनीक में विभिन्न समस्याओं का हम लोगों को सामना करना पड़ता है, जैसे कि चोरी हो गई, वाटर पैरामीटर्स हो गए। आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि किसान खेतों में अत्यधिक मैन्योर या का उपयोग, यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका कि जल तालाबों में प्रवेश करता है व मछलियों को दूषित भी कर रहा है, तालाब के वातावरण को भी दूषित कर रहा है। किंतु बायोफ्लॉक तकनीक यह एक क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में, क्लोज्ड कंपाउंड में की जाने वाली एक सघन मत्स्य पालन की तकनीक है। इसमें हम आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र में, तालाब में जितनी मछलियों का पालन किया जा सकता है, यह बहुत ही कम क्षेत्र में उससे ज़्यादा मछली का पालन हम लोग कर पाते हैं इस तकनीक में। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमारे सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। भाई संगवारी हो, आजकल नस्ल सुधार है और कृत्रिम गर्भाधान है, हमारे जिन पशुपालक भाई है एकर मन बर वरदान बन गए। एकर से ओमला सुघर नस्ल के उत्पादन होवत है, जिन सुघर नस्ल के जनरेशन आवत हवे, यह बढ़िया लाभ देवत हवे। तो संगवारी हो, आज हमन जानबो कि कैसन ढंग के आप मन नस्ल सुधार में कृत्रिम गर्भाधान और एक संगे संग पशु के संरक्षण और संवर्धन कर सकत हन। संगवारी हो, ये विषय में आप मन हमार जन विशेषज्ञ महोदय है ओकर से आप मन सीधा टोल फ्री नंबर के माध्यम ले बात कर सकते हो। हमारा टोल फ्री नंबर तो आप मन ला पता है, 1800-233-9418। और संगवारी हो, यही विषय में ढेर चर्चा करे बर, गोट बात करे बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर SL ओगरे जी। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हमारे किसान भाई मन के फोन आवे, एकर ले पहली डॉक्टर साहब हम जानना चाहबो कि
ये जन कृत्रिम गर्भाधान हमन कहीथन, ये का हरे और एकर लाभ का है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, बहुत अच्छा प्रश्न करे हो आप। कृत्रिम गर्भाधान एक वैज्ञानिक विधि है जेमा जो हमन के देसी पशु है, देसी पशु ला उन्नत नस्ल के सांड के जो बीज है ओकर से फैलाया जा करके हम अच्छा नस्ल के बछड़ा एवं बछिया प्राप्त कर सकत हन। तो ज़्यादातर किसान भाई मन थोड़ा सा यही विषय में थोड़ा सा जागरूक नहीं हो पाते हैं। बहुत दिन से हम प्रयास चलत है। तो किसान भाई मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये विशेषकर ये योजना जो लाए गए है कृत्रिम गर्भाधान, एक विशेष करके देसी पशु के लिए ही छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देसी पशु के लिए ही ये शुरुआत करे गए है। अच्छा। लेकिन ये अभी वर्तमान में ब्रीड डेवलपमेंट हो गए है, तो हर पशु में किया जा सकता है, लेकिन विशेष करके देसी पशु ला ही उन्नत नस्ल के सांड से हमन फैलाया जा सकते हैं। जी। तो एक से बहुत फायदा है। मैं किसान भाई मन ला ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ये चीज़ से विशेष करके हमन जो हमारे जो कोसली नस्ल के जो छत्तीसगढ़ के नस्ल है हमार, ओला हमन धीरे धीरे ब्रीड अपग्रेडेशन करके इला हमन बढ़ा सकत हन। जी। तो हमार करा जो उन्नत नस्ल के जो सांड के जो बीज शासन द्वारा जो उपलब्ध कराते हैं, जिमा गिर है, साहिवाल है, मुर्रा है, ये सब के बीज हमार करा शासन द्वारा उपलब्ध है। किसान भाई मतलब मैं विशेष करके आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ इस माध्यम से कि अपन जब भी देसी जो हमारे गाय है ना, या फिर देसी भैंस है, वो जब भी गर्मी में आते तो अवश्य रूप से किसान भाई मन हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी मन तुरंत खबर करें, तो हम इला कृत्रिम गर्भाधान करके अच्छा नस्ल के बछड़ा एवं बछिया प्राप्त करवा सकते। बहुत सुघर बात ले बताया डॉक्टर साहब। एक संग संग हम एक जानना चाहबो कि नस्ल सुधार कैसे होते और एक मतलब कह जाए कि कौन कौन से पशु में नस्ल सुधार करे जा सकता है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है भैया। शासन के ये महत्वपूर्ण योजना है, जैसे मैं बताएं, ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो हमारे यहाँ अंजुरा दुर्ग में अच्छा नस्ल के जैसे गिर है, साहिवाल है, जर्सी है, अच्छा HF है, मुर्रा है, थार पारकर है, ऐसे उन्नत नस्ल के हमारे करा सांड उपलब्ध है। वो सांड के हम बीज एकत्रित करे के बाद जो देसी गाय जब भी गर्मी में आते तो वो ला फैलाया जा सकते। तो यह लगभग 2-3 प्रकार से होते। पहली जो प्राचीन विधि रही से उमा का है तरल वीर्य उपयोग होत रही से, लेकिन अब डेवलप हो गए, धीरे धीरे से विकसित हो गए है। जो हमारी स्कीम है वो चलत है, शासन की अच्छा स्कीम चलत है। एमा का है फ्रोजन सीमन हमन उपयोग करथन और एक सांड के वीर्य से लगभग 300 से 400 हमन गाय ला फैलाया जा सकत है। तो हमारे करा उन्नत नस्ल के ये बीज उपलब्ध है। और सबे कार्यालय में हमारे पशु चिकित्सा विभाग के जो भी कार्यालय है लगभग 1500-1600 संस्था है, एमा कृत्रिम गर्भाधान निःशुल्क रूप से शासन उपलब्ध कराते। तो किसान भाई मन एक निश्चित रूप से एक लाभ उठावें। जी डॉक्टर साहब, मतलब कतेक प्रकार के नस्ल सुधार करे जा सकते हैं? जी, अभी वर्तमान में जो हमारे ब्रीड अपग्रेडेशन चलत है उमा गाय भैंस एकर अलावा बकरी में भी कृत्रिम गर्भाधान के एक सैंपल के रूप में लिए गए हैं 2-3 जिला में। जी, विशेष करके दुर्ग जिला में और अंबिकापुर जिला में। डॉक्टर साहब एक फोन आवा थे। जी, हेलो 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 हेलो। हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके? कौन गाँव ले बोला था? हाँ, मैं भगत राम पटेल बोला था, घुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। हाँ पटेल भैया। हाँ, सबले पहले आप लोग डॉक्टर जी मन का राम पहुंचा थे। राम। हाँ, मैं आज के कार्यक्रम में ये जानना चाहता हूँ कि यदि हमका पशु का कृत्रिम गर्भाधान कराना है जी, तो कृत्रिम गर्भाधान कराए के पहले कौन कौन बात के हमका विशेष सावधानी रखना है, जेकर से कोई प्रकार के कुछ ऐसे घटना ना घटे जेकर से हमका परेशानी हो आए? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके डॉक्टर साहब। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई पटेल भैया। आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछे है। और आपके अलावा जो दर्शक है, जो देखैया हैं, वो सब ला निश्चित रूप से लाभ मिली है वहाँ। तो विशेष रूप से जो आप जो बात बोले हैं कृत्रिम गर्भाधान करवाए के पहले का सावधानी बरतना चाहिए, तो विशेष रूप से मैं किसान भाई मन ला निवेदन करना चाहता हूँ वहाँ कि सबसे पहले तो जब भी गाय या भैंस गर्मी में आती तो गर्मी में आए के ओकर लक्षण ला पहले देखना है कि का लक्षण है वहाँ गर्मी के। तो कई प्रकार के लक्षण होते हो सकते कि ज़्यादा बार बार पेशाब करी, खाना पीना कम कर दी,
ओकर अलावा एक दूसरे गाय भैंस ला माउंट करे के प्रयास करी, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करे के प्रयास करी, ज़्यादा दौड़ी भागी, एक्टिव ज़्यादा हो जही, तो ये सब लक्षण ला देखे के बाद में तुरंत आप किसान भाई, मोर आपसे निवेदन है सभी किसान भाई से, जैसे ही लक्षण दिखिस आप ला, गर्मी के लक्षण पता चलिस, तो तुरंत आप नज़दीक के पशु औषधालय, पशु चिकित्सालय, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है, उप केंद्र है, ग्राम खंड है, उपग्राम खंड है, तो वहाँ आप निश्चित रूप से जाकर के तुरंत संपर्क कराओ। संपर्क करके बतावा कि भाई मोर गाय है या भैंस है गर्मी में आए है। जैसे ही गर्मी में आइस तो ओला ना बछिया ला या फिर गाय ला या भैंस ला ओला बांध के रखो आप, बाहर बर्दी में झंड हिलाओ। बर्दी में ढिलिया हो सकत है कि देसी जो साँड़ हो ही ओकर से क्रॉस हो जाही, तो फिर जो हमार विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं वो हो सकत है फैल होने की संभावना है। तो विशेष करके ये निवेदन है किसान भाई मन से कि अपन जब भी लक्षण प्रकट होइस या लक्षण दिखिस आपला, तो निश्चित रूप से तुरंत ओला बांध के रखा। ओकर बाद नज़दीक के पशु औषधालय या जो पशु चिकित्सालय जो भी संस्था है उनमें जाकर के निश्चित रूप से संपर्क कराओ। संपर्क करे के बाद ओला बुलाओ, या तो फिर या नज़दीक के चिकित्सालय में या पशु औषधालय में आप ले जाओ। ले के बाद वो कृत्रिम गर्भाधान जो हमार जो है प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, जो ट्रेंड है या फिर डॉक्टर है, ओकर से ही निश्चित रूप से बीज डलवाओ। और अप्रशिक्षित जो या ट्रेंड नहीं है या फिर जो जानकार नहीं है ओकर से कृत्रिम गर्भाधान मत करावा। ये विशेष निवेदन है किसान भाई से मोर, काबर कि ये एक वैज्ञानिक विधि है, एमा कुछ भी हो सकता। जी 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 डॉक्टर साहब, एक और फोन आवत है। जी जी हेलो हेलो। हाँ राम राम भैया। हाँ राम राम भैया। गोविंद मानेश्वर बोलो था भैया, कन्या बालाघाट ले। जी गोविंद भैया, प्रश्न पूछो। मोला जानकारी ये लेना रही भैया कि जैसे हमारा देसी गाय है हमारे में, तो जैसे नस्ल सुधार करबो तो शासन तरफ से कोई योजना है का जिसे में निःशुल्क होती का कोई शुल्क लगते का निःशुल्क होती है योजना के जिसे लाभ लेबो तो? जी जी बहुत अच्छा प्रश्न है गोविंद भैया, बहुत बता रहे हो। जी 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 मैं बताना चाहता हूँ, वही संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। जो शासन के जो योजना है वर्तमान में, जो कृत्रिम गर्भाधान जो चलत है ये पूर्ण रूप से निःशुल्क चलत है। ये लगभग 40 साल हो गए ये योजना चलत। मध्य प्रदेश जब चलते तब से चलत आते हैं। और जब कृत्रिम गर्भाधान करा आप तो पूरा निःशुल्क है, कोई एमा शुल्क नहीं लगाए। और जो फ्रोजन सीमन है, जो लिक्विड नाइट्रोजन है, वो में जो रखे जाते वो शासन पूरा वहन करते। एकर अलावा जो वर्तमान में जो योजना चलत है गोविंद भाई, वो मैं बताना चाहता हूँ कि उन्नत मादा वत्स पालन एक योजना है। जैसे आपके गाय या भैंस जब भी गर्मी में आइस तो आप कृत्रिम गर्भाधान कराया है नी। कृत्रिम गर्भाधान कराए के बाद अगर 9 महीने के बाद में अगर बछिया उत्पन्न होती या बछवा उत्पन्न होते, तो बछवा में तो हमन योजना नहीं है, लेकिन अगर बछिया उत्पन्न होते आपके तो बछिया ला साल भर तक दाना खवाना पियाना ओकर बढ़ावतरी बर, ताकि वो जब तक गाय न बन जाए वो बछिया ओकर लिए शासन द्वारा योजना चलते, उन्नत मादा वत्स पालन योजना कथन हमन। तो ये योजना में जो अनुसूचित जाति जनजाति के किसान भाई है बोला लगभग 17,550 रुपया हमन अनुदान देथन। और किसान भाई से हमन लगभग 1,950 रुपया अंशदान लेथन। ओकर बाद ये दोनों मिला करके लगभग 19,500 के स्कीम बनते। ऐसे ही सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए लगभग 4,875 रुपये हमन ओकर से अंशदान लेथन। और लगभग 14,000 के आसपास हमन अनुदान देथन। तो दोनों मिला करके एक जॉइंट अकाउंट खुलते। जॉइंट अकाउंट खुले के बाद में वो लगभग 3-3, 4-4 महीने के अंतराल में ओला दाना दिए जाते, ताकि वो बछिया ला आप खवावा तो वो लगभग साल भर के अंतराल में जल्दी से गाय बन जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है भैया। और ये किसान भाई मतलब बताए मोला भी खुशी लगा थे। एकर अलावा मैं और बताना चाहता हूँ, एक और योजना है जी, जो ग्रामोत्थान योजना कथन। किसान भाई मन अगर जानत हुई तो जानत हुई, नहीं तो मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। ग्रामोत्थान योजना जी, ग्रामोत्थान योजना में एक चीज़ ये बात आते कि जो चरवाहा है, जो चरवाहा हमारे राउत भाई हैं, वो मन अगर बर्दी जाते लेके जाते, और अगर किसान भाई जो पशुपालक है या जो मालिक है वो अगर नहीं बता पाते कि मोर गाय गर्मी में आइस कि नहीं आइस, लेकिन अगर चरवाहा अगर बताते, हमारे विभाग ला संपर्क करते कि मोर गाय है या फलाना के ओकर मालिक के ओकर गाय है गर्मी में आइस है,
तो ओला भी हमन एक प्रोत्साहन राशि के रूप में लगभग 15 रुपया प्रति गाय या प्रति भैंस के पीछू में देथन। एकर अलावा जो बधियाकरण एक योजना चलथे, जेमा बधियाकरण भी अगर चरवाहा अगर मदद करत हे, वह बतात हे, तो एक पशु के पीछू में 15 रुपया हमन प्रोत्साहन राशि के रूप में चरवाहा बंधु मन ला हमन देथन। ये एक महत्वपूर्ण योजना भी है। बहुत सुगर बात ला बताया हो जी। जब हमन बात करथन पशु संरक्षण और संवर्धन के, जी, कैसन प्रकार के वाला करे जा सकत? जी जी, ये पशु संरक्षण के लिए जैसे आप अभी सुने हैं, माननीय हमारे सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के एक महत्वपूर्ण योजना चलत है, जेमा फ्लेक्सिब योजना है, NGGB या नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी। तो उमा भी जैसे गोठान में हमार गोठान में जो जतका भी पशु हैं ओला रखे जाते, और जो गोठान के जो पशु के जो गोबर है जी है नी, ओला भी खरीदत है सरकार है। तो और जो पशु पालक जो अपन घर में भी रखत है, ओकर भी गोबर ला सरकार है खरीदत है। तो एक महत्वपूर्ण योजना है। पहली तो ये होत रही से कि पशु ला खुला छोड़ देते रही, पशु के कोई वैल्यू नहीं रही से, लेकिन अब गोबर भी बिकत है। और अभी वर्तमान में हर जिला में शायद मैं ऐसे जानकारी है कि लगभग हर ब्लॉक में दूधी ठी गोठान में गौमूत्र भी खरीदे के शासन के योजना स्टार्ट करे है, प्रारंभ करे है। एकर अलावा पशु संरक्षण अधिनियम, पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत पशु के वध या फिर क्रिमिनल रूप से या फिर कोई भी कारण से ओला वध नहीं करे जा सके, ओला मार नहीं जा सके, ओला परिवहन भी करना मतलब कि गुनाह है अगर वो उद्देश्य से लेगा थे। तो ये एक अधिनियम लागू होते भैया, ये महत्वपूर्ण स्कीम है। और एकर अलावा जो संवर्धन के लिए जो मैं बताएं जो योजना चला थे, डॉक्टर साहब एक ठन फोन आवत है। जी जी, हेलो 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 साहू जी, नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार, नमस्कार भैया। विशेषज्ञ बिल, नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, जय जोहार भैया। जैसे कि गौठान योजना चलते, वो बीज गौठान में नस्ल सुधार के लिए का योजना है, एक बारे में विस्तृत जानकारी दे ताकि किसान ला अच्छा नस्ल से बछड़ा बच्चिया प्राप्त होए, और कौन सी नस्ल डालना चाहिए, करना चाहिए, एकर संबंध में जानकारी। जी भागवत भैया, बिल्कुल बिल्कुल। जी भागवत भैया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे आप। तो जो गोठान में जो पहली मैं बताएं, जैसे जे हमारे कृत्रिम गर्भाधान के जो योजना है, जो गोठान में भी वो लागू होते, जहाँ जहाँ भी गोठान है वो ग्राम में हमारे पशु चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है वो मन जाके कृत्रिम गर्भाधान करत हैं। जैसे ही पता चलत है बर्दी विजिट करत हैं, बर्दी में जात हैं, और जो भी गाय गर्मी में आत है या उसका लक्षण दिखत है गर्मी के, तो हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी निःशुल्क रूप से वहाँ कृत्रिम गर्भाधान करत हैं, हमारे करा जो उपलब्ध है। और जहाँ जहाँ हमार पहुँच से दूर है, जहाँ हमारा अधिकारी कर्मचारी नहीं है, तो वहाँ हम निःशुल्क रूप से साँड़ भी देह के ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो सुदूर एरिया में जी। और रही सवाल नस्ल के, तो ऐसे एक तो धारणा है जो मोर संज्ञान माई से मैं जब फील्ड में जाता हूँ था, तो किसान भाई के एक तो अवधारणा रहते कि देसी नस्ल के पशु है ओमा उन्नत नस्ल के साँड़ के बीज डलवाबो तो बच्चा फंस जही या और कुछ संभावना है कि दुर्घटना हो जही, तो ओकर बीज नहीं डलवाना, ऐसे करके जो प्रचलन में है ओला किसान भाई मन से मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे कुछ नहीं है। जो माँ के जो गर्भ है, गौ माता है या जो भी माता है, ओकर गर्भ वो हिसाब से बने गए हैं कि जो भी बीज डलत है तो उसके ओकर गर्भ के हिसाब से ही बच्चा पैदा हुई, ओमा बच्चा फंसे के या डिस्टोकिया के या कोई बीमारी के संभावना बिल्कुल नहीं रहे। और कृत्रिम गर्भाधान में तो एक चीज़ जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जो बीमारी के संभावना एमा जो संभोग से जो बीमारी की संभावना है वो तो लगभग 100% ख़त्म ही हो जाते। काबर कि हमन जो साँड़ के जो वीर्य ला एकत्रित करथन, कलेक्ट करथन, तो वो बिल्कुल टेस्टेड रहते, मतलब कि परीक्षण किए जाते वो साँड़ ला, और बिल्कुल पेडिग्री मेंटेन किए जाते कि ये उन्नत नस्ल के साँड़ है, एक बीज है, एमा देसी गाय में फलाए में कोई बीमारी नहीं है। और एक चीज़ मैं भैया एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जी बिल्कुल, कि ये जो एक साँड़ के जो एक बार के जो बीज हमन ला मिलते वो लगभग 300 से 400 हमन गाय ला फैलाए जा सकते थे, तो एक बार से ऐसे करके एक साँड़ अगर एक अपन जीवल काल में लगभग जो कृत्रिम गर्भाधान की विधि से लगभग 10,000 तक हमन गाय ला फैलाया जा सकते थे। ऐसे परीक्षण किए गए हैं। और एकर अलावा जो एक देश से दूसरा देश में हमन ला जो साँड़ लाए के भी जो वो है
जो कास्ट है, जो वैल्यू है, वो भी एमा कम हो जाती है कि हम सीधा सीधा जो वीर्य एकत्रित करके हम एक देश से दूसरे देश आसानी से ले जा सकत हन, कम खर्च में कृत्रिम गर्भाधान कराया जा सकत है। तो ये महत्वपूर्ण योजना है, किसान भाई मन ला एला निश्चित रूप से एकर लाभ लेना चाहिए और हर किसान भाई मन ला अगर जो जागरूक हैं ओला पड़ोसी किसान भाई मन ला भी ये बताना चाहिए। तो डॉक्टर साहब एमा तो फिर बहुत अगन संस्था घलोक इन्वॉल्व हुई, ऐसे कतक प्रकार के संस्था हुई? जी एमा जैसे मैं बताया भैया, हमार जो किसान भाई हैं एमन जानकारी हुई, जो भी हमारे पशु चिकित्सा विभाग से संबंधित जो भी कार्यालय है, विशेष करके लगभग 350 के आसपास पशु चिकित्सालय है, कृत्रिम गर्भाधान है, पशु औषधालय लगभग 800 850 के आसपास पशु औषधालय है, और कृत्रिम गर्भाधान उप केंद्र है लगभग 250 के आसपास। ऐसे करके लगभग 1600 हमार जो संस्था है छत्तीसगढ़ में 1600 के आसपास, ये सारे संस्था मन हमारे कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। और जो एरिया जो बटे है लगभग 3-4 गांव या फिर 8-10 गांव मिला करके एक संस्था निश्चित रूप से ओमा काम करत है। और एमा एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, जो हमन एक तो योजना चलात हन, एमा प्राइवेट AI वर्कर के प्रशिक्षण देथन। तो हमार जहाँ हमार विभागीय अमला हमार नहीं है, वहाँ दूर दराज गाँव में जो 12वीं पढ़े पास 12वीं पास हैं, वो मतलब हमन 3 महीना या 6 महीना के प्रशिक्षण दे के उपरांत में वो मतलब कृत्रिम गर्भाधान के ट्रेनिंग देथन। ऐसे करके लगभग 2000 से ज़्यादा हमन कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के प्रशिक्षण दे रहन। और वहाँ लगभग 800-850 के आसपास हमारे कृत्रिम गर्भाधान के जो कार्यकर्ता हैं वो मन एक्टिव हैं, काम करत हैं। और वो मतलब हमन लाभांश भी देथन, लाभ भी देथन। एक कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता ला प्रशिक्षण देहे के बाद में ओला कार्य आधारित मानदेय हमन देथन। कार्य आधारित मतलब ये कि वो प्रशिक्षण देहे के बाद फोन आते डॉक्टर साहब। जी हेलो जी किसान भाई, हेलो राम जय जोहार। राम जय जोहार। कौन बोला था भैया, कौन गाँव ले? हम मैं पुरुषोत्तम पटेल बोला था भैया। जी पुरुषोत्तम भैया। हेलो, मैं पुरुषोत्तम पटेल बोला था भैया। जी आप मैंने प्रश्न पूछा भैया? मोर एक वहाँ से बोला था भैया, जिला जी में तरह। और एक सवाल है भैया, देसी नस्ल माँ को देसी नस्ल है तो माँ कौन सा डालना चाहिए इसे करके? अच्छा जी कौन सा नस्ल के? हाँ जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है भैया। ये प्रश्न आम किसान भाई हमारे जो है, आम पशुपालक है, ये मन के मन मरत है कि देसी नस्ल है उमा कौन नस्ल के बीज डाला जाए। किसान भाई हो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास देसी नस्ल है लेकिन आप सब नस्ल के बीज डलवा सकत हो, लेकिन आपके सुविधा ला देखना है आप कौन नस्ल के पाल सकत हो। जैसे कि देसी गाय है हमारे कोसली है, ओमा खास करके हमन प्रयास ये करथन कि साहिवाल और गिर नस्ल के ज़्यादातर या फिर थार पारकर नस्ल के बीज डाले के प्रयास करथन, ताकि ये छत्तीसगढ़ के एनवायरनमेंट में, छत्तीसगढ़ के वातावरण में वह आसानी से पल जाते। एकर अलावा जर्सी और HF भी डाले जाते। तो जर्सी नस्ल के जो बीज डाले जाते, तो जर्सी नस्ल के जो बछुआ और बछिया पैदा होते तो ओकर पालन पोषण देखभाल ज़्यादा लगते। वो हमार विशेष करके ये प्रदेश के या हमार भारत देश के नो है वह विदेशी नस्ल के, तो ओकर पालन पोषण और वहाँ इम्यूनिटी भी कम रहते। किसान भाई हो, वहाँ जो बीमारी के लड़े के क्षमता भी कम रहते। तो बहुत जल्दी वो देखिए आप मन कि जो जर्सी के बछुआ बछिया है वहाँ किलनी पेशवा खास करके बहुत जल्दी अवतरण होते। ओकर अलावा जर्सी है या HF है, ओकर गाय माँ बहुत जल्दी थनैला रोग और बहुत सारे बीमारी बहुत जल्दी घर करते। तो किसान भाई हो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ अपन क्षमता के हिसाब से एला प्रयास कराओ। और जो नज़दीक के जो आप जो संपर्क करी हो जो डॉक्टर से, ओला भी बताओ कि जो हमार भारत देश में जो पल जाए या हमार वातावरण में जो पल जाए वो नस्ल के बीज डालो। खास करके गिर साहिवाल ओकरो बीज डलवा। तो ओकर जो बछिया होई बड़े होके गाय बनी तो लगभग 8 किलो 10 किलो दूध प्रतिदिन मिली। जी डॉक्टर साहब, बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मतलब दे हो, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। संगवारी हो, आप मन देखे सुने कि आप मन कैसन ढंग के कृत्रिम गर्भाधान करा के बढ़िया सुघर ढंग ले पशु के नस्ल सुधार सकत हो। संगवारी हो, अगले अंग में फेर आबो, तब तक जय जोहार। नमस्कार।
है।